पाकिस्तान के पसीने छूट चुके हैं। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का ट्रेलर शुरू हो चुका है। पहले सिंधु जल संधि तोड़ी जा चुकी है, फिर बॉर्डर सील की गई और अब अगले कदम से पाकिस्तान अभी से डर रहा है। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाला पाकिस्तान अब भारत के जवाबी कार्रवाई के डर के साए में जी रहा है। अभी तो सिर्फ राजनीतिक स्तर पर भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया है और अभी से पाकिस्तान की पतलून गीली होने लगी है। भारत के जवाबी सैन्य कार्रवाई के डर में बचाव की तैयारियों में अब पाकिस्तान लग गया है। दरअसल कल रात को भारत द्वारा राजनीतिक स्तर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई। सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से आम करार दे दिया है। साथ ही पाकिस्तान डिफेंस एडवाइजर्स को भारत से भी निकाल दिया है। बस एक हफ्ते में उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानियों को वीजा देने से इनकार कर दिया गया है और जिनके पास वीजा है उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़कर जाने का आदेश दे दिया गया है। और पाकिस्तान में भी राजनयिकों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का ऐलान और बाघा अटारी बॉर्डर सील कर दिया गया है। अब इन सब के बाद अब भारत मिलिट्री कार्रवाई भी जल्द शुरू कर सकता है और इसी कार्रवाई से बचने की तैयारी में पाकिस्तान कराची में समुद्री सीमा में मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है जिसमें उसने सूचित किया है कि पाकिस्तान 24 से 25 अप्रैल को अपने इकोनॉमिक जोन में जमीन से जमीन पर मार करने वाली अपनी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को इसे एक आम अभ्यास की तरह पेश करने की कोशिश में है, लेकिन दरअसल यह टेस्ट पाकिस्तान भारत के जवाबी हमले से बचाव की तैयारी में कर रहा है। इसके साथ ही भारत की ओर से भी संबंधित एजेंसियां पाकिस्तान के इस कदम पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। 22 अप्रैल को जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले की निंदा पूरा विश्व कर रहा है और पाकिस्तान अब अलग अलग थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिका, रूस, सऊदी जैसे देशों ने भारत को न सिर्फ हमले के लिए दुख जताया बल्कि हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया है। खैर, वो अलग बात है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत अकेला ही काफी है। भारत जल, नभ और थल कहीं से भी पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पहले भी भारत 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर चुका है। हालांकि एक खबर यह भी है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ को भारी पड़ रही है। टीआरएफ के एक एक आतंकवादी पर इस समय भारतीय सेना की नजर है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा आतंकी आदिल हुसैन भारतीय सेना की रडार पर आ चुका है। ये वही आदिल हुसैन है जो जम्मू कश्मीर का स्थानीय आतंकी था, वही आदिल हुसैन जिसने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की, इस ऑपरेशन में बराबर की हिस्सेदारी निभाई। यह वही आदिल हुसैन है जिस पर भारतीय सेना ने 20 लाख का इनाम ठोक रखा है। इसी आदिल हुसैन के घर को अब भारतीय सेना ने आईडी ब्लास्ट में उड़ा दिया है। अनंतनाग जिले के बिजहाड़ा के गौरी इलाके में स्थित आदिल का घर सुरक्षा बलों के निशाने पर आ गया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने इसके घर को बम से उड़ा दिया। आदिल को एक ऐसा जख्म भारतीय सेना ने दिया है जिसके बाद वो पक्का फड़फड़ाएगा और अपने बिल से बाहर निकलेगा और उसी वक्त का इंतजार भारतीय सेना को है। आदिल को पकड़कर मार गिराने की फिराक में इस समय इंडियन आर्मी लगातार जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। इस आतंकी पर पहलगाम की बेलन घाटी में 22 अप्रैल को हुए हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने का आरोप था। वहीं दूसरी तरफ इस हमले में शामिल दूसरे स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। जहां आसिफ शेख के घर को बुलडोजर से गिराया, वहीं दूसरी तरफ आदिल के घर को बम से उड़ा दिया। सैन्य सूत्रों ने बताया कि स्टील टिप वाली गोलियां, AK-47 राइफल और बॉडी कैमरा पहने हुए लश्कर तैयबा के 4 आतंकवादियों के एक समूह ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के बीच में हिंदुओं को निशान बनाया और उन पर गोलियों की बौछार की। इस आतंकी हमले में 27 निर्दोष लोग मारे गए थे, वह लोग जो जम्मू कश्मीर में एक भरोसे के साथ गए थे, ये सोचकर कि वह वहां स्थानीय लोगों के बीच महफूज रहेंगे। लेकिन वहां 2 ऐसे गद्दार स्थानीय निकले जिन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया और जम्मू कश्मीर में इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। 2 भारी पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर इन 2 स्थानीय आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को ऐसा जख्म दिया है जो न सिर्फ देश के लिए बल्कि स्थानीय कश्मीरियों के लिए भी एक बड़ा दर्द बन गया। नतीजन भारतीय सेना ने एक्शन शुरू कर दिया। एक का घर बुलडोजर से गिराया तो दूसरे का बम से उड़ा डाला। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को इस घटना के बाद अगली खबर यह है कि आज पूरी दुनिया का समर्थन भारत को मिल रहा है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और अपना समर्थन भारत के एक्शन को दे रही है। इसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और उसके तुरंत बाद अमेरिका का पूरा प्रशासन भारत के समर्थन में आ गया। लेकिन फिर भी अमेरिका में कुछ ऐसे गुट, ऐसे दल और ऐसे पत्रकार है जो भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ रहे। नतीजन एक बार फिर सुर्खियों में अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स आ गया। जी हाँ, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट फिर से विवादों में आ चुकी है। अखबार की हेडलाइन, इस बार अमेरिका प्रशासन को ही पसंद नहीं आ रही।
अमेरिका के अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को मिलिटेंट्स कह के क्या संबोधित किया कि अमेरिका प्रशासन गुस्से में आ गया। अमेरिका भारत के समर्थन में आकर खुद खड़ा हो गया और भड़क कर न्यूयॉर्क टाइम्स की इस गलती को सुधारने के लिए आ गया। रिपोर्ट में इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को जहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलिटेंट्स बताया तो वहीं गनमैन तक लिखा गया। इस पर अमेरिका की सरकार ने कड़ी आलोचना की। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर आतंकी शब्द के बजाय मिलिटेंट्स और गनमैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पहलगाम हमले की गंभीरता को कम करने का आरोप लगाया। उस समिति ने सोशल मीडिया पोस्ट पर खुलकर पहलगाम घटना के लिए अखबार की तरफ से चुने गए शब्दों की कड़ी शब्दों में आलोचना की। समिति ने इस रिपोर्ट को शेयर किया जिसका शीर्षक था कश्मीर में मिलिटेंट्स ने 24 पर्यटकों को मार गिराया। इस पर समिति ने रिपोर्ट में लिखे गए मिलिटेंट शब्द को काटकर इसे फिर से ठीक किया और उसे काटकर उसकी जगह टेररिस्ट लिखा। समिति ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, हमने आपकी इस हेडिंग को ठीक कर दिया है। यह साफ तौर पर आतंकी हमला था, फिर चाहे ये भारत में हो या फिर इजराइल में। जब भी आतंकवाद की बात आती है तो न्यूयॉर्क टाइम्स वास्तविकता से कोसों दूर रहता है। अमेरिका की तरफ से दिया गया यह रियलिटी चेक न्यूयॉर्क टाइम्स की आज तक की पत्रकारिता पर ऐसा तमाचा है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स कभी भूल नहीं पाएगा। आज की तारीख के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को किसी भी तरीके से इस गलती को दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका प्रशासन अब खुद एक्शन मोड में आ चुका है। अमेरिका की सरकार खुलकर भारत को समर्थन दे रही है। अब ये साफ हो चुका है, व्हाइट हाउस की तरफ से औपचारिक बयान जारी हो चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं, और वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिकी संसद की तरफ से किया गया यह करेक्शन भी बता रहा है कि इस आतंकवादी हमले ने अमेरिका को कितना बड़ा दुख पहुंचाया है। लेकिन आज सुबह एक खबर ने पूरे देश का दिन बना दिया। खबर बांदीपोरा से है। जानकारी मिली कि बांदीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का एनकाउंटर आतंकी से हो गया है और इसी एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी घायल हुआ। अब खबर आ रही है कि बांदीपोरा में यह आतंकी ढेर हो चुका है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लंबे वक्त से ऑपरेशन चल रहा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक एक आतंकी को खोजकर ढूंढकर मार गिराने का सिलसिला लगातार जारी है। टीआरएफ के आतंकी को घेरने के बाद अब बांदीपोरा लश्कर के आतंकवादी को भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी का नाम अल्ताफ लल्ली बताया जा रहा है। वही अल्ताफ लल्ली जो लश्कर का टॉप कमांडर है। सबको पता है लश्कर तैयबा और टीआरएफ ने ही पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इसकी जिम्मेदारी खुद टीआरएफ ने ली। टीआरएफ लश्कर तैयबा का मुखोटी आतंकी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करता है, और इसी टीआरएफ के एक एक कमांडर को खोजकर मारने की कसम इस समय भारतीय सेना ने खाई है। इंडियन आर्मी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में फैल चुकी है। जहां जिसको जो जानकारी इंटेलिजेंस के आधार पर मिल रही है वहीं ऑपरेशन शुरू हो रहा है। आतंकवादी जैसे ही फायरिंग करते उसके बाद सेना का ऑपरेशन शुरू हो जाता है, और इस बार भारतीय सेना ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पूरे कश्मीर में बदला लेने के मूड में इस समय सेना उतर आई है। जहां स्थानीय आतंकियों को घर को ढेर कर तबाह कर भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरे देश को एक बड़ा पैगाम दिया, वहीं दूसरी तरफ बांडीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर अल्ताफ लल्ली को मारकर भारत ने साफ कर दिया कि इस समय आतंकवाद के खिलाफ सेना कितने बड़े कदम उठा रही है। बता दें, इस समय पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इसके साथ साथ पैरा एसएफ के कमांडोस यानी स्पेशल फोर्सेस भी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अलग अलग स्तर पर सीआरपीएफ से लेकर पुलिस तक हर कोई कोशिश कर रही है कि इंटेलिजेंस के आधार पर उन आतंकवादियों तक पहुंचा जाए जिन्होंने इस आतंकी घटना को अंजाम दिया। और बीतने वाला हर पल ये बता रहा है कि धीरे धीरे आतंकियों के करीब सेना पहुंच रही है। भारतीय सेना और सरकार ने कसम खाई है कि जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें मौत के घाट उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सीधा ऐलान कर दिया है, ना सिर्फ ये आतंकवादी बल्कि इनका समर्थन करने वाले इनके आकाओं को भी भारत घुसकर मारेगा। उनके ऐलान के बाद से जहां पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, वहीं बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन और तलाशी अभियान अब भी जारी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आपका पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर क्या कहना है वो भी बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।